देखिए, जिस तरीके से ये लगातार तानाशाही हमारे देश की माननीय श्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार ने मिली भगत से अडानी को बड़े पैमाने पे हमारे सिंगरौली ज़िले के साथ साथ पूरे देश के वनों को उजाड़ने की जो नीति बनाई है और हमारे आदिवासी भाइयों को, क्योंकि आज देश का 75% सबसे जो बड़ा तबका है हमारा आदिवासी भाई, वो जंगलों पे निर्भर करता है, जंगलों में निवास करता है। जंगलों में वो अपनी जो है बनी मजदूरी और अपने पेड़ों कंद मूल फल पे निर्भर होकर अपने बच्चों को जीविका उपार्जन यहाँ पे खन जोत काश्त काबिज होकर रहा और वो वनों को उजाड़ रहे हैं, उनका पट्टा नहीं मिला। कहीं न कहीं 45 साल कांग्रेस पार्टी और 20 साल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही व्यवस्था ने हमारे आदिवासियों को, आज 11 लाख आदिवासी वनों से, मैंने कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के डाटा है कि 11 लाख आदिवासी वनों से भागने पे मजबूर हो गए। और इस तरीके से जो व्यवस्था है, जो तानाशाही कर रहे हैं, अडानी के लिए नीति जो बना रहे हैं, ये अंत में इस देश के सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने गलत लोगों को उकसाया है। ये आदिवासी समाज के लोग हैं, इनके अंदर में हल्दी संवेदनाएं नहीं जगती। अगर ये स्वाभिमान पे आ जाएंगे तो ये लोगों को, ताकतवर लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उन पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप सही कहा है, मैं उस दिन आया था, हमारी आदिवासी बहनों ने कहा कि आदिवासी बहनों को जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे जब वनों का कटाई चल रहा था, तो मैंने जब चर्चा किया फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ से, उन्होंने कहा कि हमने उनको एनओसी दिया है। जब एनओसी एसडीओ फॉरेस्ट दिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग के अधिकारी का यहाँ काम कहाँ है? तहसीलदार खड़े होकर पेड़ों को कटाई करा रहे थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आवेदन दूंगा एसपी साहब से कि जितना पेड़ कटा हुआ है, जो उस दिन इस पेड़ कटाई में सम्मिलित अधिकारी थे, उन सभी अधिकारियों को FIR करें, वन अधिकार अधिनियम मुकदमा कायम पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने का काम करें। जंगल विभाग के अधिकारी तो ये कहते हैं कि छोटे वृक्ष काटे गए हैं, बड़े पेड़ नहीं काटे गए। वही तो मैं, आप दिखा दीजिए उधर कैमरा घुमाइए भैया, कितने बड़े बड़े वृक्ष जो है काटा गया, पूरा धारा से अभी और अंदर में पूरा वृक्षों को काटा गया है। हजारों साल के वृक्ष जिनकी उम्र 100 साल है, उन वृक्षों को काटा गया है। ये दादा हमारे बैगा समाज के लोग हैं, यहाँ पे बैगा समाज के 35 घर है, उनको जो है वनाधिकार अधिकार मिला, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। और जो सरकार ने कहा, जो प्रशासन कह रहा है कि हम 25वीं अनुसूची का पालन करते हुए पेड़ों का कटाई कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये चंदा पनिका जो हमारी बहन है, सरपंच बनी है, इससे अभी तक उन लोगों ने किसी भी तरह से ना तो प्रशासन और ना ही कंपनी एनओसी नहीं लिया है, तो कैसे वो 25वीं अनुसूची का पालन? क्या पंचायत से एनओसी अभी तक नहीं, कोई एनओसी नहीं लिया गया। मैम, इस पर क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल एनओसी नहीं मिला है तो वो पूरा अन्याय है और ये होना चाहिए, और उन पर अगर है तो उन पर होना चाहिए, FIR भी होनी चाहिए। यानी एनओसी प्राथमिकता पहली है, इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, अगर एनओसी प्राथमिकता तो देखा जाएगा, लेकिन जो हमारे आदिवासी बहन भाई हैं उनको न्याय मिलना चाहिए।